नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। अगले साल से किसी को कॉल करना आपके लिए महंगा होने वाला है और खासकर तब अगर आप वोडाफोन और आइडिया का सिम इस्तेमाल कर रही हैं, और वो इसलिए क्योंकि ये कंपनियां अपने टैरिफ प्लान को बढ़ाने जा रही हैं। 1-2% नहीं बल्कि 15 से 20 और मैक्सिमम 25% तक इन टैरिफ कार्ड्स के जो प्राइस है उनको बढ़ाया जा सकता है। अब हालांकि कंपनियां इस वक्त घाटे में चल रही हैं और यही वजह है कि इस तरीके का फैसला लिया गया है ताकि ये जो वसूलनामा है ये ऑडियंस से लिया जा सके, ये कस्टमर से लिया जा सके। लेकिन सवाल ये कि अगर ये कंपनियां अपने दाम बढ़ाती हैं तो फिर बाकी की जो कंपनियां हैं वो दाम बढ़ाएंगी या नहीं, क्योंकि ये भी सब जानते हैं कि भेड़ चाल चलती है। अगर एक कंपनी अपने पैसे बढ़ाती है या फिर अपने टैरिफ कार्ड में कुछ रेट कम करती है तो बाकी कंपनियां भी उसी को फॉलो करने लगती हैं। लेकिन इस बीच जब जियो आया था तो उसने सभी कंपनियों को पछाड़ते हुए कम रेट में अपने सिम अवेलेबल कराए थे, कम रेट में अपने जो प्लान्स थे वो अवेलेबल कराए थे, और धीरे धीरे मुझे लगता है हर दूसरे आदमी के पास जियो का सिम कार्ड है। ऐसे में सवाल ये है कि कंपनियां अगर अंधाधुंध 15, 20 या 25% की बढ़ोतरी करती हैं और बाकी कंपनियां नहीं बढ़ाती हैं तो फिर जो इसके कस्टमर्स हैं वो छिटक सकते हैं। तो कंपनी इस वक्त लॉस में चल रही है और हालांकि उनको जो उनके लीगल एडवाइजर्स हैं वो ये भी सलाह दे रहे हैं कि 15-20% बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप 5-6% बढ़ा लो। लेकिन भाई बात तो वही है ना कि अगर रेट बढ़ता है तो फिर कस्टमर को सिम स्विच करने में देर थोड़ी लगती है, और फिर अब तो पोर्ट का सिस्टम भी अवेलेबल है। तो ऐसे में अगर आपको भी लगता है कि अगर रेट बढ़ते हैं और आप भी पोर्ट कराने पर विश्वास रखते हैं तो ये खबर तो फिर आप ही के लिए। हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि अगर वोडाफोन आइडिया के आप सिम कार्ड यूज़र हैं और अगर आपको लगता है कि रेट बढ़ाने जा रही है कंपनी तो फिर क्या आप पोर्ट कराएंगे नंबर, या फिर आप बहुत लॉयल कस्टमर हैं और आप उतना ही पे करेंगे। ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।